हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ऑल वी नीड टू नो अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। इससे पहले भी पोइट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो एंड द वेरी फर्स्ट वीडियो कि पोइट्री आखिर कहाँ से स्टार्ट हुई, पोइट्री आखिर होती क्या है, राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड। अभी तक जो चीज़ें पोइट्री में चल रही हैं, जो फॉर्म्स चल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, जो तुम्हारा बेस से लेकर एडवांस से क्लियर कर देगी एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आगे की वीडियो समझने के लिए। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। ठीक है, सो बिगिन करते हैं। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, बहुत कुछ। ओके, जैसे डेफिनेशन, उसके फॉर्म्स, उसके एग्जाम्पल्स, और ये सब तुम्हें आंसर राइटिंग में लिखने भी हैं। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, नाम से ही समझो। ड्रामेटिक यानी कुछ ड्रामा होगा, मोनो मतलब एक होता है, और लॉग कोई डायलॉग चल रहा होगा, राइट। सो इट इज जब एक ही इंसान सारे डायलॉग बोल रहा है या सब कुछ बोल रहा है। यूजुअली आपको जो पोएट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग देखने को मिलता है कि एक स्पीकर होगा, वो बोल रहा होगा, एक लिसनर होगा वहां, बट वो कुछ भी वापस रिप्लाई नहीं देगा। ओके, सो एक पूरा पूरा एक ही इंसान का चलता रहेगा, राइट। A dramatic monologue is a poem spoken by a single character who is not the poet. पोएट नहीं है वो, revealing their personality, thoughts, situation to a silent listener. एक इंसान जो साइलेंट होकर सुन रहा है। ये ब्लेंड कर रहा है तुम्हारे ड्रामा को, पोएट्री को, गिव कर रहा है एक glimpse into speaker's mind, कि स्पीकर के माइंड में जो तुम्हें बोल रहा है वो चल क्या रहा है, राइट। Often in moments of intense emotional और मॉरल कंफ्लिक्ट, जो रहते हैं ना इंसान के माइंड में, बहुत सारे इंटेंस इमोशन, मतलब बहुत ज्यादा ही गहरे इमोशंस और मॉरल कंफ्लिक्ट इंसान के अंदर जो रहती हैं, वो बयां करते हैं यूजुअली ये। ठीक है, सो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कैसे इवॉल्व हुआ, ये देख लेते हैं। ये रूट कहाँ से आई है इसकी, क्लासिकल ड्रामा यानी कि सॉलिलॉक्यूज जो होती थी शेक्सपियर के, तुमने बहुत से ड्रामा देखे होंगे, उनमें भी सॉलिलॉक्यू दिखेगी तुम्हें, राइट। सो इट्स लाइक उसी से कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड हुए हैं, और ये डेवलप हुए फुल्ली कौन सी एज में, विक्टोरियन एज में। स्पेशली किसने इन्हें डेवलप किया, जब भी ध्यान रखना, तुम नाम सुन लो भाई, ड्रामेटिक मोनोलॉग, तुम्हारे मन में पहला पहला नाम जो आना चाहिए, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो उन्होंने ही इसे बहुत ज्यादा फेमस किया है। एंड माय लास्ट डचेस माय कोर्स में भी है, यू नो, लिटरेचर स्टूडेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है माय लास्ट डचेस, वो भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखी है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। ओके, जहां एक ही इंसान पूरा बोल रहा है, वो मैंने कवर की है, जाके देख लेना। अगर चाहिए लिंक तो मांग लेना कमेंट में, आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, रिफ्लेक्ट 19th सेंचुरी के इंटरेस्ट जो आ रहा था भाई किसमें, साइकोलॉजी में, और इंडिविजुअलिज्म, इंसान खुद की बात करना चाह रहा था, मोरल एम्बिग्यूटी, वो सब चीजें तुम्हें दिखती हैं इसमें। देन इसके क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स थे और ड्रामेटिक मोनोलॉग के। पहली बात तो सिंपल, इजी टू लर्न भाई, सिंगल स्पीकर, एक ही इंसान बोल रहा है, साइलेंट लिसनर है उसमें, और रिवील कर रहा है इंसान की पर्सनालिटी। जो बोल रहा है स्पीकर ड्रामेटिक मोनोलॉग में, उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसके इनर थॉट्स क्या है, वो कहीं ना कहीं रिवील होते हैं इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में। सेल्फ जस्टिफिकेशन इंसान दे रहा होता है, या किसी बात पे कन्फेस कर रहा होता है। कन्फेस क्या होता है, जब आप कोई गलती करते हो और उस पर कन्फेशन देते हो, ठीक है। स्पेसिफिक सिचुएशन दिखा रहा होता है, जिसमें यूज क्या करते हैं हम, बहुत सारे डिक्शन, मेटाफर, रिदमिक कंट्रोल दिखाते हैं उसमें। और अनरिलायबल नरेटर का मतलब है, जो स्पीकर है वो हो सकता है ऐसा हो जो बहुत एरोगेंट है, पागल पागल जैसा लगेगा तुम्हें, डिल्यूजनल लगेगा, मॉरली ट्विस्टेड लगेगा, ठीक है, तो अजीब सा आदमी लगेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक वो अपने इनर कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। और अगर आप एक इंसान के रियल इनर कन्फ्लिक्ट को जान जाओ, तो यू नो ये चीजें रियलिटी में भी होंगी, ये अनरिलायबल नरेटर दिखेंगे तुम्हें। कहते नहीं है एक इंसान के दो फेस होते हैं, राइट, सब मुखौटा पहने हुए हैं, वो वाला हाल है यहाँ पर। मुखौटा एक तरह से खुला हुआ तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो इस वजह से ये अनरिलायबल नरेटर होते हैं। समझ में आ गया बिल्कुल, यस। नाउ फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स क्या हैं, और डेट्स थोड़ी सी हैं, इनमें से कुछ याद कर लेना अगर रिटन एग्जाम के लिए लिखना है तो। ओके, माय लास्ट डचेस मैंने बताई, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, 1842। इसकी थीम क्या थी, एक ड्यूक रिवील कर रहा है अपनी जेलसी, और कैसे मतलब उसने डायरेक्टली कहा नहीं पोयम में, ठीक है, कि मैंने अपनी वाइफ को मार डाला, पर साफ उसके जिस तरह से पोएटिक स्टाइल में लिखी गई है, बहुत अच्छी स्टाइल है, और उससे साफ दिख रहा है कि वो कितना जेलस था,
कि वो सबकी तारीफ कर देती है, उसकी वाइफ सिर्फ उसी से नहीं, मतलब वो सबसे खुश रहती है, खुशमिजाज की थी तो सबसे हंस के बात करती है, एंड सबके गिफ्ट्स उसे पसंद आते हैं, खुश रहती है. सो ही वॉज वेरी वेरी जेलस ऑफ दिस, और कहीं ना कहीं दिखाता है एट द एंड कि उसने ही अपनी वाइफ को मार डाला, और सारी ये जो स्माइल्स थी सब रुक गई, सब कुछ रुक गया, है ना. तो ये दिखा रहा है कंट्रोल इशू है उस बंदे के अंदर, ये दिखा रहा है. ठीक है. प्रोफ्रियाज लव हो गया तुम्हारा, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है आपकी. एंड्रिया डेल सार्टो, ये भी तुम्हारी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, 1855 में ये पब्लिश हुए. राइट. तो इसमें आर्टिस्टिक फेलियर और रिग्रेट दिखाया गया. तुम देख रहे हो कि थीम्स कैसी हैं भाई, मतलब कॉमन ट्रेडिशनल थीम्स नहीं है ये. लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफॉग बाय टी.एस. इलियट, इसमें तुम्हें देखिएगा वो खुद से ही पूरी बातें करता चला जा रहा है, और उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि वो परेशान है कि उसके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं कैसे प्रपोज करूंगा, और ये जो सोसाइटी है मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वो लड़की एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये सब चल रहा है उसके मन में. सो दिस इज नॉट रियली कॉमन, समझ रहे हो तुम. एंड तुम्हें टिटोनियस है तुम्हारा, यूलिसिस जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, लिटरेचर स्टूडेंट हो तो. डोवर बीच है, सेमी ड्रामेटिक है थोड़ा सा, इसमें क्या कहते हैं, एक क्लस्टर रहता है, लेकिन या इट्स काइंड ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ओनली, क्योंकि वही बोल रहा है हमारा जो स्पीकर है. राइट. मेलांकली दिखा रही है, डिसइल्यूजमेंट दिखाने की, कैसे लोगों को अब कोई मॉरलिटी नहीं रह गई है जीवन में. ये सब चीजें वैसे भी विक्टोरियन एज में चली रही थी. राइट. देन निमोनिक, जिसे आप याद कर सकते हो. वैसे मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा निमोनिक्स भी मत रखे, पता चला निमोनिक्स ही भूल जाएं आप. बट अगर याद रख रहा है, याद रह रहा है, सो वेरी इजी टू रिमेंबर. ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मतलब कोई ड्रामा कर रहा है, जहां ड्रामेटिक मोनोलॉग सुना तुरंत याद आ गया स्लैप हिम. राइट. सो इससे क्या है, सिंगल स्पीकर है, लिसनर साइलेंट है, एक्शन इन बैकग्राउंड. ए से पी से तुम्हारा हो गया साइकोलॉजिकल डेप्थ है उसके अंदर, है ना. देख रहे हो आप किस लेवल तक डेप्थ है, वो तो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स के थ्रू ही समझा दिया. राइट. एज हिंट्स ऑफ सेटिंग तुम्हें दिखती है कि कहाँ की सेटिंग है, क्या है, पूरा समझ में आ जाता है, ऐसा स्पीकर बताता है तुम्हें. इम्प्लाइड मोटिव्स हैं कि सिर्फ जो बात कह रहा है बस उतना ही नहीं है, कुछ उसके पीछे भी मोटिव है. ठीक. मॉरल एम्बिग्विटी इसमें दिखाई गई है, एक इंसान का मॉरल कन्फ्लिक्ट, ये सब भी तुम्हें देखने को मिलता है. सो दिस इज स्लैप हिम, ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्लैप हिम, ये सारा तुम्हारी थीम्स और फीचर्स मिल जाएंगे तुम्हें इसी निमोनिक से. नाउ व्हाई इज रॉबर्ट ब्राउनिंग द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है, क्योंकि उनके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थीम्स है, वो डीप 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 डील कर रहे हैं भाई. he dives deep into the complex minds. मैन है, मर्डरर्स हैं, फॉलन हीरोज हैं. फॉलन हीरो समझ रहे हो, जिनका एक तरह से फ्लो, कहते नहीं ट्रैजिक फ्लो, हमारी ट्रेजेडी में जो अरिस्टोटल ने बताया था. राइट. वैसे ही तुम्हारा हो रहा है कि इनका एक तरह से फॉलन हो गया है, मतलब ये एक बहुत बड़े या बहुत अच्छे टाइप हीरोज अब नहीं रह गए. राइट. ही मेक्स द स्पीकर अननोइंगली रिवील करना उनके डार्क ट्रूथ को, जैसे तुम लास्ट जजेस में ये कहीं ना कहीं बिना बताए, डायरेक्टली बिना लिखे कि उसने अपनी वाइफ को मारा है, वो कहीं ना कहीं रिवील कर देता है कि हमारी स्माइल्स रुक गई. सो उसकी जेलसी खुद ही ये चीज रिवील कर देती है, उसकी वो बखान कर रहा है अपनी एक तरह से, लेकिन फिर भी ये रिवील हो जाता है कि अच्छा इसी ने अपनी वाइफ को मार दिया होगा. राइट. सो ये चीज है कि डार्क रियलिटी जो है स्पीकर की, वो रिवील हो जाती है. मोनोलॉग उनके मिनी प्लेज जैसे लगते हैं, मिनी प्लेज इन वर्ड्स. राइट. जिसमें साइकोलॉजी बहुत ज्यादा है, सेटिंग पूरी तुम्हें समझ में आ रही है बढ़िया सी. राइट. सो थीम्स क्या एक्सप्लोर हुई हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में, क्या होती हैं एक्सप्लोर, आई मीन हुई हैं क्या. पैशन है, ऑब्सेशन है. राइट. जैसे प्रोफ्रियाज लवर में तुम्हें दिख जाएगा लव, जेलसी, कंट्रोल. माय लास्ट डिशेस में दिखी गई भाई, है ना. वो कंट्रोल नहीं कर पाता था अपनी वाइफ को, और वो कह भी नहीं सकता था, नहीं तो खुद का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं गिर जाता. शायद वो कहता तो समझ जाती, लेकिन नहीं, ये तो नहीं कर सकते हम. सेल्फ डिपिक्शन है, जस्टिफिकेशन है अपनी बातों का कुछ पोएम्स में. एंड देन लॉन्गिंग फॉर मीनिंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, ये तुम्हारा मैंने बताया ना लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोकोफ की वजह से सोसाइटी भाई एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी. देन मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूलिसिस में तुम्हें देखने को जो मिल रहा है. सो या देन की टेकअवेज जो तुम्हें ले जाने हैं इस वीडियो से वो ये है कि एलिमेंट्स क्या रहे हैं आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के. फॉर्म क्या रहा है भाई, सिंगल स्पीकर है तुम्हारा, पोएटिक फॉर्मेट में रह रहा है. ठीक है. डेप्थ क्या है, साइकोलॉजिकल इंसाइट दे रहा है तुम्हें कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है. राइट. ड्रामा क्या है, कैसा है ड्रामा बताइए. इम्प्लाइड सेटिंग है इसमें, जो तुम्हें
सेटिंग पूरी समझ में आ जा रही है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बता दी जा रही है, राइट। एंड देन तुम्हारा आ जाता है टेंशन है, मोरालिटी में क्या आ जा रहा है, ग्रे एरियाज तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, अनरिलायबल नरेटर्स जिन पे तुम रिलाई नहीं कर सकते, उनके डार्क ट्रूथ्स दिखाए जा रहे हैं, इंस्पायर्ड मॉडर्निस्ट, आगे इसकी लेगेसी कैसी रही है, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, इन सबको बहुत इंस्पायर किया इसने। सो कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगर तुम्हारे एग्जाम में लाइक एमसीक्यूज में आ जाता है या कुछ, तुम खुद से पूछोगे क्या एक स्पीकर है इस पोएम में, क्या था स्पीकर एक, या कोई लिसनर जो साइलेंट था, ये दो चीजें थी तो वेरी गुड, आगे बढ़िए। इज द स्पीकर जस्टिफाइंग और कन्फेसिंग समथिंग, देखो ये दो तो एकदम मेन हो गए कि एक स्पीकर है सिर्फ और कोई एक सिर्फ लिसनर है जो साइलेंट लिसनर है, चुपचाप सुन रहा है, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है पूरी पोएम में, राइट। और स्पीकर जस्टिफाई कर रहा है या कन्फेस कर रहा है कुछ, तो भी ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हो सकता है। डज द स्पीकर रिवील मोर देन दे इंटेंट, जो वो बताना चाहते थे डायरेक्ट उससे ज्यादा क्या वो बता दे रहे हैं, जैसे माय लास्ट जस्टिस में, यस देन इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अगर ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बट ये मत समझ लेना कि लास्ट की दो चीजें मिल रही हैं तो हम कह देंगे नो। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मेन जो ऊपर के दो हैं वो तो होना बहुत 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 जरूरी है पहले ही, कि एक स्पीकर है और फिर एक लिसनर है जो साइलेंट है। गॉट इट? यस। ना कंक्लूजन ये तुम देख लोगे और इसको तुम बढ़िया से ना लिख भी सकते हो अपने पेपर्स में, कंक्लूजन तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने ऐसा बढ़िया सा बड़ा सा लिख दिया है, राइट। अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ तो बहुत बड़े बड़े मत बनाना, थोड़े छोटे रख सकते हो आप, या जैसे ना चार्ट्स टाइप मैंने कुछ किया है, चार्ट बनाए हैं, ऐसा करके बना लो और वहां जाकर इस टाइप में लिख देना रिटन में। और अगर तुम्हें किसी चीज क्वेश्चन पे आंसर नहीं मिल रहा है कि रिटन आंसर कैसे ब्यूटीफुली लिखें, तो वो कमेंट में मांग लेना, मैं बिल्कुल बता दूंगी। यू कैन रीड दिस एंड राइट इन योर कॉपी, एंड वही है जो मैंने समझाया है कंक्लूजन में आपके। सो या यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आने वाली है इस चैनल पे। एंड इफ यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, डू लाइक इट, कमेंट डाउन कि कैसी लगी, ठीक है, क्या क्या समझ में आया, एंड एक दो एग्जाम्पल भी आप कमेंट में लिखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग के, एग्जाम्पल लिखिए और फीचर लिखिए कि क्या समझ में आया भाई, फीचर क्या है इसके, ठीक है, स्लैप है वाला फीचर, एंड तुम्हारा क्या एग्जाम्पल इसके दो चार हैं जो तुम लिख के आने वाले हो एग्जाम में, वो तुम कमेंट सेशन में लिख के बताओगे, सो दैट यू गेट इट रिवाइज्ड राइट हियर only. Okay, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसी बहुत सी और वीडियोस आती रहेंगी। Till then, thank you, signing off, Sana Singh, and meet you super duper soon in the next video.